हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आ गया हूं। आज मैं बताने वाला हूं चांसलर पोर्टल में अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, गूगल पे आते हैं और टाइप करते हैं चांसलर पोर्टल। सिंपली चांसलर पोर्टल एंटर मारते हैं और यहाँ पर चांसलर पोर्टल का फर्स्ट वाला जो लिंक है उसको ओपन करते हैं। अब मेन साइट ओपन हो गया है। यहाँ पे हम सबसे पहले देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा कॉलेज का या कौन सा यूनिवर्सिटी का अभी ओपन है सब्जेक्ट, या फिर कौन सा सब्जेक्ट अभी हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं ऊपर में एडमिशन इन्फो में, यहाँ पे ओपन स्टेट में यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं जो यूनिवर्सिटी से आपको अप्लाई करना है। देन कॉलेज, देन कोर्स, देन सब्जेक्ट, जो कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ पर सर्च करते हैं। यहाँ पे बहुत सारा आप देख सकते हैं इस कॉलेज का कौन सा सब्जेक्ट है वो अभी ओपन स्टेट में है, आप अप्लाई कर सकते हैं। देन आते हैं यहाँ पर होम पेज में। यहाँ पर अगर आपका आईडी पासवर्ड बना हुआ है तो लॉगिन करेंगे, नहीं तो फर्स्ट यूजर है तो साइन अप पे क्लिक करते हैं। जैसे ही साइन अप पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको मिलेगा नाम, तो आप अपना नाम भरिए। यहाँ पर ईमेल आईडी एक ईमेल आईडी से आप चांसलर पोर्टल में 5 यूजर बना सकते हैं, जैसा कि नीचे देख रहे हैं। देन यूजर नेम, तो यूजर नेम आपको कैसा बनाना है, आपका नाम और अंडरस्कोर या नंबरिंग कुछ लेना है न्यूमरिक में। देन मोबाइल नंबर, नेक्स्ट है पासवर्ड। तो पासवर्ड आपको मिक्स कैरेक्टर लेना है, अल्फ़ा न्यूमरिक, और यहाँ पर कैप्चा की जगह पे यहाँ पे दिया हुआ है सम करना है। तो जो रिजल्ट है वो यहाँ पर फिल करके साइन अप पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे एक एरर आ गया है। तो एरर में क्या आया है कि आपका यूजर नेम होना चाहिए, एग्जाम्पल में दे दिया है तो वैसे ही यूजर नेम बनाना है। तो अगेन फिर से टाइप करते हैं नेम, ईमेल आईडी, यूजर नेम। तो यूजर नेम कैसा बोला बनाने हैं, तो नाम अंडरस्कोर और न्यूमरिक वैल्यू लेना है। यहाँ पे उसी पैटर्न में बनाते हैं। देन फ़ोन नंबर के बाद पासवर्ड। फ़ोन नंबर अपना एक्टिव नंबर ही दीजिएगा। नेक्स्ट है पासवर्ड आप जैसे मैंने बताया मिक्स कैरेक्टर ही बनाइएगा। फिर यहाँ कैप्चा में सम ऑफ जो इमेज में दिया हुआ है, साइन अप में क्लिक करते हैं। क्लिक करने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा सारा डिटेल आपका सही है या नहीं। साइन अप पे क्लिक करते हैं। ओटीपी, तो ओटीपी यहाँ पे दिया हुआ इंटर ओटीपी, जो ओटीपी वहाँ शो कर रहा है वही ओटीपी आप टाइप कर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। आपका सक्सेसफुली हो गया है रजिस्टर। अब करते हैं लॉगिन। तो लॉगिन करने के लिए जो यूजर नेम अभी बनाया उसी को टाइप करते हैं और पासवर्ड में जो पासवर्ड अभी बनाया उसी को यहाँ पे देते हैं। कैप्चा में सम करते हैं, लॉगिन क्लिक करते हैं। लॉगिन के बाद यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ कुछ इंस्ट्रक्शन ओके करते हैं। यहाँ पे आपको कौन सा अप्लाई करना है, यूजी, पीजी, डिप्लोमा, तो आप सेलेक्ट करेंगे यूजी। नेक्स्ट है ईयर, कौन सा ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जो करंट ईयर है वही सिलेक्ट करेंगे। कौन सा यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। कौन सा यूनिवर्सिटी है आपका, जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं उस एक यूनिवर्सिटी में आप सिलेक्ट करेंगे। फिर सेट सेशन में क्लिक करेंगे। सेट सेशन में क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, फॉर्म फिल करना है। तो ऊपर करेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया ऑप्शन फिल एडमिशन फॉर्म, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक इंस्ट्रक्शन है उसको
नीचे क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट करने का ऑप्शन है अंडर ग्रेजुएट, सिलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है फोटो सिग्नेचर कैसे बनाना है उसका। अब आते हैं नाम जो आपने फिल किया है। नाम आपको हिंदी में टाइप करना है, तो जो बगल में क्लिक हेयर में है उस पर क्लिक करते हैं और जो आपका नाम है उसको इंग्लिश में टाइप करते हैं, यहाँ कन्वर्ट कर देता है हिंदी में। तो आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये सब आपको हिंदी में फिल करना है। तो हिंदी में एक ही बार यहाँ पर नाम, फादर नेम, मदर नेम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। यहीं से कॉपी करके ले जाएंगे आपको साइट पे। एक ही बार यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। सारा टाइप होने के बाद सिलेक्ट करते हैं सबको और कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से। सिलेक्ट कर लिए हैं। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से, फिर मेन साइट पे आते हैं, यहाँ पर कंट्रोल भी करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ नाम रखना है, बाकी सबको सिलेक्ट करके कट करते हैं कंट्रोल एक्स से, और जहाँ फादर नेम है वहाँ पे पेस्ट करते हैं। फिर यहाँ फादर नेम रहने देते हैं, मदर नेम सिलेक्ट करके कट करते हैं, मदर नेम में पेस्ट कर देते हैं। ये आपका शॉर्टकट बता दे रहे हैं कैसे आप इजिली और स्पीड में काम कर सकते हैं। फादर नेम टाइप करते हैं इंग्लिश में, फिर मदर नेम, मदर नेम, फादर नेम, ये सब आपका सर्टिफिकेट में जो होगा उसी को फिल कीजिएगा। 10th सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, तो डेट ऑफ बर्थ जो आपका सर्टिफिकेट में होगा उसी के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर है जेंडर, जेंडर सेलेक्ट करने के बाद ब्लड ग्रुप, जो आपका ब्लड ग्रुप है सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है अनमैरिड है, जो ऑप्शन में है आप सिलेक्ट कर लेंगे जो आपका है। यहाँ पर है रिलीजन, आपका जो है सिलेक्ट कर लेंगे, हिंदू, इस्लाम, जैन, जो भी है। नेक्स्ट है आईडी कार्ड टाइप, तो आईडी कार्ड टाइप आधार यहाँ पे है नहीं तो अदर्स में सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आईडी कार्ड टाइप में आधार कार्ड सिंपली टाइप कर देंगे। नेक्स्ट है आईडी कार्ड नंबर, तो आधार नंबर, आधार कार्ड सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे आधार नंबर फिल करते हैं। आधार नंबर आप आधार देख करके ही अच्छे से टाइप कर कीजिएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, अगर आपका कहीं तिल है, कटा हुआ निशान है, या बर्थ मार्क है, बर्न मार्क है, तो जो भी है आप अपना कोई भी एक सेलेक्ट करके वहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि यहाँ है अ मोल ऑन राइट आई साइड, तो यहाँ पर जिस कैंडिडेट का जैसा था उसके हिसाब से यहाँ फिल करते हैं। नेक्स्ट है आप कहाँ के निवासी हैं, झारखंड के हैं तो यस करेंगे। यस करने के बाद आपका कैटेगरी आ जाता है कि कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा जो कैटेगरी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर भी सबमिट करना होगा जब एडमिशन आप लीजिएगा, जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है बीपीएल कैटेगरी, फिजिकल डिसेबिलिटी कैटेगरी, और भी बहुत कुछ है, आप देख लीजिएगा। जो जिसमें आप बिलोंग करते हैं उसको यस करेंगे, बाकी आप नो करके सिंपली आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे एनसीसी है, एनएसएस है, एक्स्ट्रा करिकुलम है, तो आप अगर हैं किसी में आप इंटरेस्टेड हैं या आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, पार्टिसिपेट किए हैं तो ही यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में आपका जो एड्रेस है, आपका रेसिडेंशियल जहाँ का है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, और अगर आपका परमानेंट और करस्पॉन्डेंस दोनों सेम है तो आप दोनों सेम ही रख सकते हैं। यहाँ पे फिल करते हैं एड्रेस। एड्रेस फिल हो गया। नेक्स्ट करते हैं सिटी नेम। सिटी नेम में जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जो आपका सिटी है, यहाँ पे सिटी टाइप करेंगे। नेक्स्ट है स्टेट,
स्टेट आपको टाइप नहीं करना है, सेलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन ऑप्शन है यहाँ पर, जो स्टेट है आप सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट भी आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है पिन कोड, पिन कोड आप पिन कोड टाइप करेंगे। नेक्स्ट है अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, सेम एज अ प्रेजेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस क्लिक कर देंगे, आपका दोनों जगह सेम फिल हो जाएगा। अब आते हैं फोटो सिग्नेचर। तो फोटो सिग्नेचर जो दिया हुआ था क्राइटेरिया उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। यहाँ पे मैंने फोटोशॉप ले लिया है, फोटोशॉप से आपको बनाना है। तो फोटो को क्रॉप कर लेते हैं। फोटो का साइज जो दिया हुआ है जिस क्राइटेरिया में उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। फोटो के बाद सिग्नेचर, सिग्नेचर भी उसी टाइप का बना लेते हैं। फोटो सिग्नेचर दोनों बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ पर है ब्राउज करते हैं, जहाँ पे फोटो सेव किए हैं फोटो को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर सिंपली क्रॉप करके सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट सिग्नेचर, सिग्नेचर भी आ गया है। नेक्स्ट करते हैं सेव पर्सनल इंफॉर्मेशन। एक बार चेक कर लीजिए सारा डिटेल आपका अकॉर्डिंग टू सर्टिफिकेट फिल किया हुआ है। फिल करने के बाद अच्छे से चेक कर लीजिए। सब चेक होने के बाद लास्ट में आप यहाँ पर सेव पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करें। अब आपका एकेडमिक इंफॉर्मेशन फिल करना है। तो आपका 12th क्या था, कौन सा स्ट्रीम था और मीडियम क्या था, पासिंग ईयर, कोर्स टाइप रेगुलर एक्स रेगुलर, डिवीजन, आपका परसेंटेज दिया हुआ है कि किस कैटेगरी में थे, डिस्टिंक्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपका परसेंटेज यहाँ पर फिल करेंगे। परसेंटेज के बाद आता है नेक्स्ट है नेम ऑफ यूनिवर्सिटी और बोर्ड। आपका 12th कौन सा बोर्ड था, अगर सीबीएसई है तो सीबीएसई सेलेक्ट करेंगे, जैक है तो जैक सेलेक्ट कर लेंगे। कॉलेज का नाम, तो जो आपका कॉलेज का नाम था आप यहाँ पर फिल करेंगे। कॉलेज का नाम फिल करने के बाद आपका पूछ रहा है कॉलेज का स्कूल स्टेट नेम, तो आपका कौन सा स्टेट में था स्कूल कॉलेज वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट, ये करने के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं आपका 12th में कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट था और कितना नंबर आया था। यहाँ पर पूरा आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क्स फिल करना है। यहाँ पर सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपका कौन सा सब्जेक्ट था मार्कशीट में वो फिल करेंगे। यहाँ पर टाइप करके सर्च भी कर सकते हैं, सर्च करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट, सर्च करके फिर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट सर्च करके फिर क्लिक करते हैं। इस तरह आप अपना सारा पांचों सब्जेक्ट आप यहाँ पर डाल सकते हैं और सबका सब्जेक्ट यहाँ पर आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर पहले से टाइप किया हुआ है, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है। सारा सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद अब सब्जेक्ट का मार्क्स फिल करना है। मार्क्स फिल करते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट में जितना मार्क्स आया था यहाँ फिल करते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट में जितना आया था मार्कशीट से देख करके आप यहाँ पर इजीली फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आपने CUT एग्जाम दिया है या आपके पास CUT स्कोर कार्ड है तो अगर आप फिलहाल अगर नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करेंगे, अगर है तो यस करेंगे। यस करने के बाद आप उसका मार्क्स या फिर सब्जेक्ट भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे यस करने के बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है स्कोर सब्जेक्ट, कौन कौन सा था सब्जेक्ट स्कोर कार्ड। फिलहाल नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप
अप्लाई कर रहे हैं और नो है। जब रिजल्ट बाद में आया तो बाद में आप इसको अपडेट कर सकते हैं। एक बार चेक कर लीजिए सारा डिटेल कि आपका सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल हुआ है या नहीं। चेक करने के बाद फाइनली इसको सेव करते हैं। सब अच्छे से चेक करने के बाद आप यहाँ पर सेव एकेडमिक इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे आपका कंप्लीट हो गया फिल करने का। अब आते हैं सिलेक्ट यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी जो आप सेलेक्ट करेंगे देन उस यूनिवर्सिटी से जो भी कॉलेजेस हैं आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे दिया दो ऑप्शन, रेगुलर और वोकेशनल। अगर आप रेगुलर कोर्स सेलेक्ट करते हैं, रेगुलर कोर्स में लेना है तो रेगुलर करते हैं। और आप नेक्स्ट है स्ट्रीम, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस है, तो आप कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर वोकेशनल सब्जेक्ट लेते हैं तो वोकेशनल सेलेक्ट करेंगे और वोकेशनल में कौन कौन सा है आप सेलेक्ट करके आप अपना अप्लाई कर सकते हैं ऐड डिसिप्लिन में क्लिक करके। जैसे ही ऐड डिसिप्लिन में क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे एक बार व्यू करके सब्जेक्ट और वोकेशनल में कौन कौन सा है आप सिलेक्ट करके आप अपना अप्लाई कर सकते हैं ऐड डिसिप्लिन में क्लिक करके। जैसे ही ऐड डिसिप्लिन में क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे एक बार व्यू करके सब्जेक्ट डिटेल चेक कर लेंगे कि मेरा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से हुआ है या नहीं। देन सेव एंड कंटिन्यू है। तो सेव एंड कंटिन्यू के बाद अब आपका पूरा फॉर्म एक पीडीएफ में दिख रहा है। अब आप एक एक करके चेक कर सकते हैं कि सारा मेरा डिटेल मेरे हिसाब से है या नहीं। देखने के बाद अगर आपका डिटेल सब सही है तो नीचे कुछ टर्म एंड कंडीशन है, उसको यहाँ पर चेक करते जाना है कि आपका पर्सनल डिटेल सही है। इस तरह का डिक्लेरेशन है। सेव करने के बाद फाइनली आप सेव पे क्लिक करेंगे। देन आपका फॉर्म कंप्लीट फिल हो गया है। अब पेमेंट का टाइम आ गया कि आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए नीचे देखिए, नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। नीचे आते हैं, यहाँ पे मिला हुआ है पे नाउ। पे नाउ में क्लिक करते हैं। जैसे ही पे नाउ में क्लिक करते हैं यहाँ पर आ जाता है प्रोसीड। प्रोसीड के बाद यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाता है पेमेंट गेटवे कि आप किस में पेमेंट करना चाहते हैं, किस मीडियम से। आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से, या फिर क्यूआर कोड से, या यूपीआई से। बहुत सारा ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर जिस मीडियम में आप कंफर्टेबल हैं आप सिलेक्ट करेंगे और पेमेंट करेंगे। अगर यूपीआई से करना है तो यूपीआई सिलेक्ट करेंगे। यूपीआई में दो ऑप्शन होगा, यूपीआई और क्यूआर कोड। तो आप क्यूआर से करना चाहते हैं सिंपली क्यूआर सेलेक्ट करें और प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। आप सिंपली इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। जब तक स्कैन कीजिएगा, पेमेंट हो रहा है, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पेमेंट हो गया सक्सेसफुली। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बोल रहा है गो टू डैशबोर्ड। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका लॉग आउट हो गया ऑटोमेटिक और फिर से लॉगिन करने का दे रहा ऑप्शन। तो यहाँ पे फिर से लॉगिन कर लेते हैं यूजर नेम से और पासवर्ड से। यूजर नेम टाइप करते हैं और पासवर्ड टाइप करने के बाद यहाँ पर हम यहाँ पर कैप्चा सम करते हैं और लॉगिन हियर पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर से आपका लॉगिन हो गया है। व्यू एप्लीकेशन में आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं कि कौन सा आपका अप्लाई हुआ है एप्लीकेशन। यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में कुछ एप्लीकेशन नंबर है, उसको क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको मिलेगा प्रिंट होल फॉर्म। तो प्रिंट होल फॉर्म में जैसे ही क्लिक करेंगे आपका कंप्लीट फॉर्म का एक पीडीएफ ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट है पेमेंट रिसिप्ट। पेमेंट रिसिप्ट यहाँ पर सेव एज ए पीडीएफ से आप पेमेंट रिसिप्ट को सेव कर सकते हैं और ये आपका पेमेंट रिसिप्ट कंप्लीट हो गया है। पेमेंट रिसिप्ट जनरेट हो गया है। फाइनली आपका अप्लाई हो गया है जिसमें आप चाहते थे, जिसमें आप अप्लाई किए हैं, अप्लाई कंप्लीट हो गया है। अब एक साथ दो
कॉलेज या 3 कॉलेज या मल्टीपल यूनिवर्सिटी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको फिर से अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, बस फिल फॉर्म में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका सारा डिटेल ओपन हो जाएगा और उसी में आप फिर से नया कॉलेज अप्लाई कर सकते हैं।